हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं। नमस्कार और राम राम बोलता हूं। और आप लोग के लिए लाया हूं बहुत ज़रूरी खबर जो कि कल ही आया है। और हैदर आए हैं लाइव और क्या क्या बता गए वो सब बात मैं बताने वाला हूं। और मोमन मलिक जी क्या बताना चाहते हैं और एपी सिंह और मोमन मलिक के साथ में क्या बातें हुई है, ये सब बातें मैं बताने वाला हूं। बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो आप लोग मेरे साथ बने रहे और पूरे के पूरे वीडियो देखिए। और देखिए मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ललिता 7313 और बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी खबरें देने वाला हूँ। झूठी खबरें नहीं देने वाला हूँ। जो बातें जो होगा सही होगा और जो होगा इंसानियत के नाते होगा। और जो झूठ बोलते हैं, इतने गलत गलत बातें बोलते हैं, उनके खिलाफ भी हमें पसंद नहीं। तो हम अपना जो सच्चाई होगा, जो सही बात होगा, वही बात बताने की कोशिश करूंगा और दिखाने का भी कोशिश करूंगा। तो आप पूरे के पूरे वीडियो देखिए और देखते रहिए और आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। तो दोस्तों, गुलाम हैदर जैसे लाइव आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं और उसका यही कहना है कि हमें बच्चा ज़रूर मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा और वो परवरदिगार पे मुझे यकीन है। और सभी से यही कहते हैं कि कोई झूठी बात ना बोले, गलत बात ना बोले और हमारा सही बात रखने के लिए ही साथ दे। तो एक चैनल में दिख रहा था, उसका नाम भी मैं नहीं ले सकता, और मैं अभी अभी वीडियो देखा और उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो चैनल पे बता रहे थे और इतने सारे बातें बोल रहे थे, इतनी सारे गालियां दे रहे थे, इतने सारे गलत तरीक़ा से बोल रहे थे। हालांकि यही सब बातें लेकर के उसका चैनल ग्रो होते जा रहा हुआ है। और बात करने का ढंग नहीं, और किस ढंग से बात कर रहे थे, जैसे कि कह रहे हैं कि मोमन मलिक जी एपी सिंह से बातें की। अब क्या बातें की, वो किस हिसाब से बातें रख रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, ये समझ से बाहर थे। तो एपी सिंह जी का बारे में यही कह रहे थे कि निर्भया कांड का कुछ, हाँ, तो निर्भया कांड में अब पता नहीं कैसे क्या मामला था, लेकिन उनके पास में, जैसे उनके पास में पावर है कि वो किसी को भी मतलब जो उसके सामने जाए, गिड़गिड़ाए, जो भी करे तो उसका जो है बातें जो है आगे बढ़ा सकता है, उसके पास में इतना पावर है। तो उनको इतना शायद तो पता नहीं था और पता नहीं क्या लालच में आकर के ऐसे बढ़ा दिए। और दूसरा, जैसे सीमा का केस उनके हाथ में आया तो वो एक केस से पीछे हट रहे थे। ये खबर सुनने को मिला था कि एक केस से पीछे हट रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत गिड़गिड़ाने के बाद में उन्होंने उनका क्या कहता है, सीमा का साथ दे दिया कोर्ट में जा कर के। और कैसे नहीं कैसे जो बेल होते हैं, क्या होते हैं, वो सब कागज़ में उन्होंने उनका जो है साथ दे दिया। और साथ देने के बाद में एक दूसरे का भाई बहन का जैसा कुछ अपना रिश्ता कैसा क्या बनाए हैं, तो वही सब बातें हैं। बाद बाकी वीडियो में बने रहे। बहुत बड़ा सवाल, क्या क्या कहते हैं कि सीमा हैदर को डिपोर्ट यहाँ से कर दिया जाएगा, क्या सीमा हैदर को सज़ा मिलेगा, क्या गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएगा। बहुत बड़ा सवाल। आप लोग कमेंट कर करके, जो भी दर्शकें हैं, कमेंट करके बताएं यस या नो। ये मैं सुनना चाहता हूं और समझना चाहता हूं आप लोग कितने दर्शकें हैं और क्या दिमाग लगाते हैं, क्या सोचते हैं, इस हिसाब से मुझे कमेंट कर दे। तो मैं यही बहुत बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं जो कि आप लोग बताएंगे। और बताने के लिए आपको कमेंट करने के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए, मोमन मलिक जी शुरू से अंत तक वो भी आए हैं, जब से केस में आए हैं। तो शुरू में जैसे आए थे तो बहुत हार्ड के तरह बातें ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर धीरे धीरे बोले कि केस अब एंड की तरफ आ गया है। और एंड का मतलब एंड हुआ ही नहीं। एंड तो उस दिन होगा जब कोर्ट से फैसला आ जाएंगे और गुलाम हैदर जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएंगे। और जैसे सीमा हैदर इलीगल तरीके से भारत में रह रही है, आधार कार्ड वगैरह जो भी कुछ बना के यहाँ पे रह रही है, कैसे रह रही है, ये सब का फैसला कार्रवाई जो होना है, वो बोले थे आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, मोमन मलिक जी खुद ही बोले थे। लेकिन ये सब काम हुआ ही नहीं अभी तक। क्या कोर्ट में जा कर के दस्तावेज दे दिए तो उससे ऐसे इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ मिल जाने के बाद में क्लीन क्लियर और ऑल क्लियर सब जनता के दर्शकों को पता हो जाए और ये पूरा क्लियर हो जाए। और इंसाफ की बात यही है कि हैदर को बच्चे मिल जाए और सीमा को जो जेल होना है या बेल होना है या डिपोर्ट करना है, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाए, तभी जा कर के केस एंड होगा, उससे पहले तो नहीं। तो है बहुत बड़ा सवाल। जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि एक चैनल है, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा,
और वो एपी सिंह जी के बारे में पता नहीं कितना कितना बुरा बुरा नाम कुछ और ही बता रहे थे, और नाम कुछ और ही बोल रहे थे, दूसरा नाम कुछ उनका पता होगा, तो वो अजय फजय क्या बोल रहे थे पता नहीं, तो अब काले कोट ये सब कर कर के बोल रहे थे, इतना सारा गलत गलत बात बोल रहे थे। तो हमेशा कहते हैं, मोमिन मलिक जी शुरू से ही कह रहे हैं कि आवाज़ उठाओ, जो भी बातें रखनी है रखो, सही से रखो, और गलत शब्द का उपयोग नहीं करो जहाँ तक हो सके। लेकिन उसमें बहुत सारा गलत उपयोग किया गया है, और उसका बोलने का मकसद और करने का मकसद पगला के जैसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात किए हैं। तो हमने देखा उस वीडियो को, और फिर मुझे लगा कि वो वीडियो चल भी रहा है और चलते रहेगा, वायरल ही जैसे जाता है वैसे आएगा। लेकिन उस जैसे जैसे बातें उसने बोल दी, उस बात को कुछ मतलब वैल्यूशन नहीं, उसका वीडियो चल रहा है सिर्फ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, मोमिन मलिक जी का कहने का मतलब यही है कि आप लोग पीछे नहीं हटे, आप लोग जो लड़ाई में लड़े हो, जो साथ में जो मुहिम में जुड़े हो, तो अपनी बात जहाँ तक जो है वो अपने सच्चाई के साथ बात आप रखते रहो, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी बातें होंगे हम बताएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारा भी नंबर है, आप नंबर से कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको जवाब देंगे। और ऐसे ही हैदर भी कहते हैं। लेकिन जो है कोई यूट्यूबर है और मतलब हम उनका सही तरीक़ा से नहीं जानते, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो इतने बुरे बुरे बोल रहे थे और वो कह रहे थे, और उनका वीडियो चल रहा है। तो यही बात कहे कि क्या मोमिन मलिक जी एपी सिंह साहब से बात किए हैं, ऐसा कुछ थंबनेल भी लगाया, और वो थंबनेल मैं भी लगा दूंगा। और वो क्या बोल रहे थे उनका वीडियो मैं दिखा दूं, ये भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच्चाई है ये मैंने सुना। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मोमिन मलिक जी एपी सिंह से बात करेंगे, और बात करेंगे तो उस बात को गुप्त रखेंगे। और क्या है नहीं है ये सब हम नहीं कुछ बता सकते, लेकिन इतना है कि जो मैंने देखा वो बताए। तो क्या है कि वो ये भी कह रहे थे कि वो सीमा का भाई जो भी है वो मोमिन मलिक सर से माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए, ऐसे वैसे क्या क्या बहुत सारे बातें कही हैं। मैंने सारे बात सुना, मैंने कुछ लिखा नहीं है, और उनके बात को मैं बात नहीं रखता। मेरा बात सवाल सिर्फ एक यही है कि क्या गुलाम हैदर को बच्चा मिल जाएगा और सीमा को यहाँ से डिपोर्ट हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे इंडिया के लिए। और इंडिया का कानून जो है वो कानून क्या इंसाफ करती है, यही सब देखने के लिए और सुनने के लिए आगे हम लोग का बेसब्री से इंतज़ार है। और दुआ और आशा यही करते हैं कि सब सही हो और सही फैसला हो और सही इंसाफ मिले। जैसे कि पिछले जो जैसे निर्भया कुछ कांड की बात है, जो ऐसे जो कहते कि ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, लेकिन लास्ट में जा कर के जो भी दोषी जो भी थे उनको सज़ा मिला ही मिला। उसी तरीक़ा से आगे की बात जैसे जो भी है, जो गुनाहगार है, जो है पाकिस्तान का और इंडिया में आकर के पता नहीं कैसे न कैसे आधार कार्ड बना लिए हैं, इलीगल तरीक़ा से आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं इंडिया वासी हूँ ऐसे वैसे। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सब बातें हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और फिर वो बता देते हैं वो ऐसे किए ऐसे किए। गलत तो गलत होते हैं, और सोशल मीडिया का सहारा लेना 24 घंटे और फिर ये झूठ बोलना। अगर आगे ये सोशल मीडिया आगे नहीं बढ़ेंगे, सच्चाई सामने ला के नहीं रखेंगे, तो सोशल मीडिया का क्या मोल रह जाएगा। तो हमारा बात यही है, जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से रात दिन क्या कहते हैं, हैदर बातें करते हैं, मोमिन मलिक जी जो बातें करते हैं वही मैं बातें रखता हूँ और आप लोग के सामने बताता रहता हूँ। आप लोग देखने के लिए सुनने के लिए तैयार हैं और हमेशा कमेंट करते हैं कि हैदर कब आ रहे हैं बाहर, मतलब भारत, इंडिया। तो वो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना जल्दी वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जो भी खबरें होंगे हम बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना। और हमारे से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा
कि ऐसा मुमकिन नहीं है। और इंसाफ की बात है तो इंसाफ में विलम्ब हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप लोग खुद ही समझदार है, खुद ही सोचिए। और हमारा चैनल ललित दास 73 को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे का जो भी खबरें होंगे, जो भी बातें होंगे, मैं बताता रहूँगा। तो जय हिंद, टेक केयर। हमारा परेशानी यही बातें थी, यही बात सुन करके मैं ये वीडियो बनाया। आगे का खबर मैं आगे बताऊँगा। धन्यवाद।